यहाँ पे ये यूपीएससी का वेबसाइट है और इसमें यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से पोस्ट को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये 26 सितंबर 2025 तक है। ठीक है, और यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया है। ठीक है, और इसमें कहाँ कहाँ से ये पोस्ट है, सबसे पहले दिया है सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड, ग्रुप ए सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रुप ए सर्विस पोस्ट, AEE असिस्टेंट इंजीनियर का भी पोस्ट है, BRO का। ठीक है, फिर ये MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का भी पोस्ट है, फिर सेंटर वाटर इंजीनियरिंग का भी पोस्ट है, और इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, अभी पिछले साल से ये रेलवे वाले पार्ट भी ऐड हो गए हैं। ठीक, और ऐसे ही दिया हुआ है मैकेनिकल का। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिकल का ये दिया हुआ है पूरे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रेडियो रेगुलेटरी सर्विस इस तरह से दिया हुआ है, और फिर ये दिया हुआ है सेंटर ऑफ द, मतलब कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में भी डिटेल में है। गोरखपुर, वाराणसी, गया, आगरा, हैदराबाद, अगरतला, अहमदाबाद, मतलब ऑल इंडिया बेस ये एग्जामिनेशन होगा। फिर मेंस के सेंटर थोड़े हो गए हैं कम, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिसपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, शिलोंग, आइजॉल, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, शिमला, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, रांची, इस तरह से मेंस के एग्जामिनेशन होंगे। एलिजिबिलिटी में वो कैंडिडेट जो भारतीय या नेपाली या भूटानी है वो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, और जहाँ तक एज का बात है वो है आपका 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2005 तक के लोग भर सकते हैं, यानी कि 30 साल उम्र मांगा हुआ है। ठीक, और इसमें भी SC ST OBC को अपने अनुसार 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद पोस्ट का भी डिक्लेरेशन नहीं है, फीस जो है वो 200 रुपये है जनरल और OBC के लिए। ठीक है, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फिर ये पूरा फिजिकल, मेडिकल ये सब दिया हुआ, EWS, SC ST OBC का कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना उसके बारे में दिया हुआ पूरा डिटेल। फिर ये देखिए एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ। फर्स्ट में क्या होगा कि जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का 2 घंटे का टेस्ट होगा 200 नंबर का, और सेकेंड पेपर जो होगा अपना सब्जेक्टिव होगा 3 घंटे का होगा 300 नंबर, यानी कि टोटल 500 नंबर का फर्स्ट स्टेज होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल में मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट होगा। ठीक, फिर स्टेज टू में पेपर 1 और 2 दोनों सिविल इंजीनियरिंग यानी कि सब्जेक्टिव होंगे। ऐसे मैकेनिकल मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 घंटे का होगा 300 नंबर, 2 पेपर होंगे यानी कि 600 नंबर के टोटल पेपर होंगे। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू जो है 200 नंबर का होगा। फिर ये आपका सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया हुआ सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसका अपने हिसाब से दिया हुआ है। और फिर लास्ट में आपका ये दिया हुआ एनेक्सर दिया हुआ कि क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, किस तरह से लिखना है, रोल नंबर, विषय कोड, केंद्र कोड, और विषय और रोल नंबर ये सब कैसे लिखना है, और कैसे गोला भरना है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। आंसर शीट को कैसे फिलअप करना है उस सब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्म का जो डेट है वो 26 तारीख से आ गया, और लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 200 रुपये फीस है जनरल और OBC का, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप का फीस नहीं है, गर्ल्स का भी फीस नहीं है। ठीक है, बस